जय श्री राम। मैं अभय सिंह यूट्यूब के पाठशाला विद फ्रेंड्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करूंगा। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली क्रांतिकारी महिला रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर सन 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी सर्वे। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मां के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहां मनु ने स्वभाव से सबका मन मोह लिया और अपनी दीक्षा शिक्षा प्रारंभ की। उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की। सन 1842 में मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इस प्रकार वह झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को एक पुत्र हुआ जो 4 महीने की आयु में मृत्यु हो गया। गंगाधर राव को पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा और बाद में 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार गए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजी ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेज की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी वकील जॉन लेंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, पर बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजी ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च से काटने का हुक्म दे दिया। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने के लिए निश्चय किया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं को भी भर्ती कराया गया और उन्हें युद्ध का परीक्षण स्वयं लक्ष्मीबाई ने दिया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में झांसी का साथ दिया। सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया और मार्च में झांसी को घेर लिया। लगभग 2 हफ्ते के संघर्ष के बाद अंग्रेजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विरोधी सैनिक की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया और आज ही के दिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। मैं महारानी लक्ष्मीबाई के पूर्ण तिथि पर हम पाठशाला विद फ्रेंड्स के सभी सदस्य रानी लक्ष्मीबाई को सत नमन करते हैं। उनकी याद में एक छोटी सी कविता कहना चाहता हूँ। दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। वीर शिवाजी की गाथा
ठाए उसकी याद जवानी थी। बुंदेले हर बालों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम।